विड्रॉवल करके भी दिखाऊंगा विड्रॉवल कैसे होता है। लाइव करने लगा हूँ, जरा जल्दी करूंगा तो इसको आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ये मेरा अकाउंट ओपन हो गया। इस टाइम मेरे अकाउंट में 13,557 रुपए पड़े हुए हैं इस टाइम, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको अर्निंग दिखा दूं। जो उस वक्त अर्निंग थी वो थी 46,02,114 यानी कि 46,21,114 उस टाइम थी। और आज हमारी ये 3 दिन की अर्निंग है जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। ये अर्निंग है जी 46,78,438 रुपए और 4 पैसे। इसमें से अगर आप 2100 की जगह 2400 भी निकाल लें तो बाकी 76,000 रुपए 3 दिन की अर्निंग बनती है जो इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म से मुझे 3 दिनों में आई। इसका मैं लाइव आपको प्रूफ भी दे देता हूँ। अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि ये ऐसी कहानियां होती हैं, ये बातें होती हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट मैं बॉल लगा लूँ ताकि आपको मेंशन करता जाऊँ डेट वगैरह सब। ये चेक कर सकते हैं डेट 9 जून 2022 5:03। ये मुझे कल अर्निंग आई है सिर्फ एक दिन की इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म से, सिर्फ एक अकाउंट के ऊपर 792 रुपए। ये किस डेट की है जी? 9 तारीख। 8 की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप लाइव देख रहे हैं, कोई मैं आपको यहाँ पे ये एडिट करके ये कोई और चीज नहीं दिखा रहा। ये लाइव गूगल के ऊपर ओपन है जैसे आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये चेक कर सकते हैं 8 जून 2022 5:03 सुबह के टाइम ये अर्निंग कैलकुलेट हुई और ये मुझे आई है 8 तारीख को 22,057 रुपए $220.57 PND। तो ये 22,000 रुपए है और इससे पीछे हम देख लेते हैं। ये करने का ये मुझे 10,166 रुपए 7 तारीख को, ठीक है जी। और ये आप देख सकते हैं 6 तारीख की, 6 तारीख की जो अर्निंग है वो है जी 23,322 रुपए। ये एक एक दिन की अर्निंग मैंने सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म से दिखाई है। इसके बाद जो मेन चीज है मैं वो आपको दिखाने लगा हूँ। अब आप ज्वाइनिंग डेट भी देख लें। काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई ये तो 8-8 9-9 10-10 सालों से काम कर रहे होते हैं तो इसलिए इनको इतनी आ भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे हम 3 लाइनों पे क्लिक कर लेते हैं, सॉरी प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मेरी ज्वाइनिंग डेट मेंशन हो जाएगी। आपकी भी ऐसे ही होती है। 3 मई 2020 2:37 पे मेरी ज्वाइनिंग है। मतलब कि अभी मुझे 25 मंथ और समथिंग डेज हुए, कोई 2-4 दिन या 5 दिन या 7 दिन इतने ही हुए। 26 महीने भी मुझे पूरे काम करते हुए नहीं हुए। इसके बाद मैं आपको टीम दिखा देता हूँ यहाँ से कि मेरे साथ टीम कितनी काम कर रही है, टोटल मेरी रैंक क्या है मेरा और पॉइंट्स कितने हो चुके हैं मेरे, ये भी आप चेक कर लें। इसके बाद हम आगे चलें। ये जी टीम सामने आ गई है आपके। पेड लेफ्ट 18,494 लोग मेरी लेफ्ट साइड पे काम कर रहे हैं और पेड राइट 12,438 लोग मेरी राइट साइड पे काम कर रहे हैं। जो टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 30,900 लोग बनते हैं और इससे ऊपर भी कुछ बनते हैं। तो ये टोटल लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं और आज की डेट में सिर्फ एक दिन में 1104 पॉइंट्स का मेरा काम हो चुका है। इसको आप तकसीम करेंगे 23 पे और उसके बाद ज़रब देंगे 483 रुपए से, तो सिर्फ एक अकाउंट की आज की भी एक दिन की अर्निंग इस टाइम तक आपके सामने आ जाएगी कि आज के दिन में मैंने एक दिन में कितनी अर्निंग की अभी तक। और ये काम 12-1 बजे तक चलता रहता है। अभी मजीद भी 700-800 पॉइंट्स का काम होगा क्योंकि रात को ज्यादा काम होता है। इसके बाद यहाँ पे ये देखें CPV कन्वर्टेड बोनस वैल्यू 3,08,522 पॉइंट्स मेरे हो चुके हैं और 4,60,000 जैसे ये पॉइंट्स होंगे मेरी होंडा सिटी कंपनी से एक और गाड़ी विन हो जाएगी। ये 1,52,000 मेरे पॉइंट्स रहते हैं, बाकी यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ। और जिस रेशो से ये पॉइंट्स निकल रहे हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं 5-6 महीने भी मैक्सिमम लगे तो लगे, अदरवाइज मेरी एक और गाड़ी भी कंपनी से विन होने वाली है। इस टाइम मेरा रैंक क्रोन इन्वेस्टर है जो कि आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको एक दिन की अर्निंग कैलकुलेट करवाई। अगर किसी का कैलकुलेटर अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है, तो वो काइंडली अपना कैलकुलेटर निकाल ले या कॉपी निकाल ले, उसके
अर्निंग कैलकुलेट करता जाएगा। मैं आपको जस्ट एक दिन की, आपको कल वाले दिन की जो अर्निंग मेरी है, कल वाले दिन में काम हुआ, सिर्फ एक दिन की मैं आपको अर्निंग दिखा देता हूँ। अर्निंग भी आप देख चुके हैं सारी आईडियों की, मैं आपको साथ में टोटल अर्निंग भी दिखाता जाऊंगा कि ये टोटल अर्निंग मैंने कितनी कितनी कमाई है इन आईडियों से, और एक दिन की मुझे इकोनेक्स प्लेटफॉर्म से कितनी अर्निंग आ जाती है, और आपको भी आएगी इंशाल्लाह। अगला नंबर आपका है, और जो फैसिलिटीज, जो रास्ता, जो प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, शायद आज से 2 साल पहले हमारे पास कोई भी चीज नहीं थी, ना तो मीटिंग्स होती थी, ना कोई पीडीएफ फाइल थी, ना कोई प्रोडक्ट्स थी, ना कोई अचीवर था, ना कोई किसी के रैंक थे, ना हमें कोई इस तरह ट्रेनिंग करवाता था, ना कोई सपोर्ट करता था, और ना ही इतना कोई साथ देता था। ठीक है, जस्ट सीनियर स्पॉन्सर के साथ रब्ता करना और उससे डिस्कस करना और काम से काम रखना, इतना हमारी बात होती थी। आज आपके लिए तमाम चीजें मौजूद हैं। कंपनी का लैंडलाइन नंबर आ चुका है आपके पास, इसके अलावा प्रोडक्ट्स मल्टीपल आ चुकी हैं, ऑनलाइन स्टोर आ चुका है आपके सामने, प्रॉपर्टी का काम आ चुका है आपके सामने, कंपनी के लाइसेंस मौजूद हैं आपके सामने, मुख्तलिफ चीजें, जो ये तमाम जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये अब आई है, ये पहले नहीं थी, पहले कुछ भी नहीं था। हमारे पास प्रोडक्ट्स ही दो थे, एक मोरनेक्स टी और एक कैप्सूल, जो कि 3000 वाले में भी हम वही देते थे, 7000 वाले में भी वही देते थे, 1000 वाले में भी यही दो प्रोडक्ट्स आती थी, और 17000 वाले में भी यही दो प्रोडक्ट्स आती थी। इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती थी और इनके ऊपर लेबल भी नहीं था। तो उस वक्त हमने काम किया। आपके लिए तो बहुत आसान है, अगर नहीं कर सकते तो फिर आपकी अपनी कमजोरी है। लिख ले जी, ये मेरी फैसो वन वाली जो मेन अकाउंट है, उसके ऊपर ये देखिए 9 जून 2022 5:03 पे जो मुझे कल की आज अर्निंग रिसीव हुई, क्योंकि आपको पता है सुबह को रिसीव होती है, मतलब पूरे दिन की जो बैटरी कैलकुलेट होती है वो अगले दिन सुबह को होती है। पहले 2 बजे होती थी, अब 5 बजे हो रही है, क्योंकि कंपनी की वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है। तो ये 20,792 रुपए एक आईडी पे अर्निंग है, और यहाँ से मैं अकाउंट आपके सामने लॉग आउट कर देता हूँ, ये चेक कर लें। एक लाजमी जल्दी से लिखता जाए ताकि हमारा टाइम सेव। इसके बाद मैं दूसरा अकाउंट आपके सामने ओपन करता हूँ बलोच के नाम से, 468620। ये मैंने ओपन किया और पहली आप अर्निंग देख चुके हैं मेरे मेन अकाउंट के ऊपर। सिर्फ एक अकाउंट के ऊपर 25 मंथ की अर्निंग, 25 मंथ के अंदर जो अर्निंग है वो 40,78,000 है, यानी कि 47 लाख रुपए जस्ट मैं एक अकाउंट से अर्निंग कर चुका हूँ विदाउट रिवार्ड। इसमें रिवार्ड कोई शामिल नहीं, जो मेरे रिवार्ड हैं, जो मेरे अचीवमेंट्स हैं, वो इसके अलावा हैं। तो यहाँ पे ये आप अकाउंट देख सकते हैं। यहाँ पे जो अर्निंग मैं टोटल कर चुका हूँ इस अकाउंट के ऊपर, वो है 12,43,584 रुपए और 8 पैसे। और यहाँ से मैं आपको कल की अर्निंग दिखा देता हूँ, ये आपने लिखनी है अपने पास, जल्दी से लिख लेंगे। ये चेक करें, 9 जून 2022 5:03 8211 रुपए यहाँ पे रिसीव हुए बलोच वाली आईडी पे। ये मैं आपके सामने लॉग आउट कर देता हूँ। इसके बाद मैं तीसरा अकाउंट अपना ओपन करता हूँ सईद के नाम से, 346966, और इसको मैं लॉग इन कर लेता हूँ। इसकी अर्निंग लिखनी है आपने। सबसे पहले मैं अर्निंग लिखता हूँ कि कल की, ये चेक करें जी, 9 जून 2022 5:03 12,949 रुपए। ये एक दिन की अर्निंग है कल मेरी इस अकाउंट के ऊपर, और इसके ऊपर जो टोटल मैंने अर्निंग की है वो है 22,58,038 रुपए और 4 पैसे। जल्दी से लिख लेंगे, 22,58,038 रुपए और 4 पैसे। इसको भी मैं लॉग आउट कर देता हूँ। इसके बाद एक और 32 और 37 और 26, ये मैंने ओपन कर लिया अकाउंट आपके सामने। इसकी जो टोटल अर्निंग है वो है जी 1,70,654 रुपए, और इसकी कल की जो अर्निंग है वो है 3381 रुपए। 3381 रुपए अपने पास लिखेंगे, और इंशाल्लाह से ये कंप्लीट आइडिया होती हैं तो मैं आपसे पूछ लूंगा। पैसी वाली आईडी ओपन करता हूँ आप सामने, 1637। जो लोग कहते हैं आता कुछ नहीं, मैं 3,000 लगाऊं मेरा डूब गया, तो जो लगाता नहीं वो कमाता नहीं, ये तो बहुत डायलॉग आपने सुना है। लेकिन आज के दौर में कहते हैं कि जो पैसों को पैसा खींचना नहीं जानता वो आज की जिंदगी में सर्वाइव भी नहीं कर सकता। तो इसलिए इस आईडी पे जो मेरी टोटल अर्निंग है वो है 7,23,735 रुपए और 2 पैसे।
और इस आईडी पे जो कल की मेरी अर्निंग है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इस आईडी पे है जी 3381 रुपए, ये चेक करें, ये डेट लिखी हुई है और ये अर्निंग पड़ी है, ये मैचिंग बोनस भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसको भी मैं लॉग आउट कर देता हूँ। और इसके बाद आखिरी अकाउंट है परवेज के नाम से 997087, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लास्ट अकाउंट है, इसके बाद आपने चैट बॉक्स में लिख के भेज देना है। मैंने पहले भी भेजा था जो दोपहर को सेशन लाइव करवाया, और इसका भी मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को भी लेके सेंड कर दूंगा कि ये आप लोगों की कैलकुलेशन है, आप लोगों ने खुद अपने हाथ से किया है, मैंने कोई एडिट करके या आपकी आंखों के आगे पट्टी बांध के कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस आईडी के ऊपर जो मेरी अर्निंग है वो है 6,92,535 रुपए और 6 पैसे। और इसकी जो कल की अर्निंग है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करें। इसकी कल की अर्निंग है 9 जून, जो कल वाली अर्निंग आज मुझे रिसीव हुई है, क्योंकि डेट तो आज की शो होगी ना, सुबह 5 बजे आई है। तो इसकी जो अर्निंग है वो है 7245 रुपए। इन सारों को आपने टोटल में जमा करना है, और जमा करने के बाद आपने चैट बॉक्स में मुझे भेज देना है। जरा जल्दी करेंगे। इसके बाद मैं आपके सामने लाइव विड्रॉ करूंगा, और उसके बाद हम आगे चलेंगे अपने सेशन की तरफ दूसरे पॉइंट के ऊपर। क्या आप विड्रॉ करते कैसे हैं और आपको अर्निंग आती कैसे है। ये अकाउंट मैंने ओपन कर दिया जी। काइंडली जरा जल्दी से चैट बॉक्स में आप बता देंगे। जी यहाँ पे अर्निंग बन रही है 55,959 रुपए। एक भाई ने ज्यादा लिखे हैं, बहुत कह रहे हैं 35,167 रुपए। भाई आपने गलत लिखे हैं, आपने गलत कैलकुलेशन की है। इसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ये सारे लोगों ने कैलकुलेशन लेके भेजी है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल आपने ठीक लिखा है 55,959 रुपए। ये 55,955 रुपए हैं, इतने ही बनते हैं। और ये सिर्फ एक दिन की अर्निंग है जस्ट इकोनेक्स प्लेटफॉर्म से। और आप तमाम लोगों ने माशाल्लाह अच्छी कैलकुलेशन की है, सारे लोगों की सेम है। एक ने 55,955 किए हैं, बाकी एक ने 55,956 किए हैं, एक ने 55,959 रुपए किए हैं। और जिसने जितने भी किए हैं, बस ये आपके अब जस भाई को ये भी नहीं पता कि मैं मीटिंग में मेरी टीम का लीडर है, तो कोई नहीं क्या लेता हूँ। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने लाइव डेमो किया। एक दिन की अर्निंग टोटल मेरे अकाउंट से जो हुई है वो है 55,959 रुपए। और यकीनन आप लोग भी कमाना चाहते होंगे, आप लोग भी काम करना चाहते होंगे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, बहुत बड़ी मेहनत होती है, बहुत हार्ड वर्किंग होती है, बहुत रिजेक्शन को फेस किया होता है, लोगों की बातों को फेस किया होता है, बहुत सारे लोगों के चैलेंजेस बर्दाश्त किए होते हैं। काफी बार बंदा टूट जाता है, फिर हिम्मत करता है, फिर हौसला करता है, फिर कोशिश करता है, और फिर यहाँ पे पहुंचता है। वो कहते हैं गिर जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिर के पड़े रहना बुरी बात है। 10 बार गिर जाने के बाद 11वीं बार उठ जाने का नाम कामयाबी होता है। यानी कि जो बंदा 10 बार नाकाम हो गया, 11वीं बार भी अगर वो मेहनत करता है तो कामयाबी उसका मुकद्दर जरूर बनती है, क्योंकि वो कामयाबी की कीमत पे कर चुका होता है। इसके बाद मैं आपके सामने लाइव विड्रॉवल करूंगा। इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आज दोपहर को मैंने दोपहर वाले सेशन में 30,000 रुपए का विड्रॉवल किया, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग्स आ गई। कोई 25-23 हजार रुपए मेरे अकाउंट में बाकी मौजूद थे, उसमें से काफी सारे लग चुके हैं। तो अभी जो मौजूद हैं मेरे अकाउंट में, ये आप देख सकते हैं। इनका मैं आपके सामने विड्रॉवल करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने एक पहले विड्रॉ किया 1300 रुपए का। तो काफी सारे लोग शायद ये जहन में सोच रहे होंगे कि इससे ज्यादा शायद विड्रॉ लग नहीं सकता था, तो इसलिए 1300 रुपए का लगा दिया। तो अभी सामने मैं आपके विड्रॉ लगा के ये दिखाऊंगा कि भाई ज्यादा भी करो तो वैसे ही लगता है, कोई मसला नहीं है। आप एक दिन में इजी पैसा में या जायज कैश में 1 लाख रुपए का विड्रॉ निकाल सकते हैं। एक दिन में आज निकाल लो, फिर कल आए कल निकाल लो, परसों आए परसों निकाल लो, जितना अर्निंग आपको आती जाए। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल यहाँ पे जाना है 3 लाइनों पे, उसके बाद जाना है यहाँ पे विड्रॉ नाउ के ऊपर। इसके ऊपर जाने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इजी पैसा में लेना है तो मैं इजी पैसा सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद ये देखें, वो लिमिट कह रहा है कि $13 से लेके $1,000, यानी कि 1300 रुपए मिनिमम आप निकाल सकते हैं, मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं सिंपल $100 कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने 10,000 रुपये निकालने हैं यहाँ से, तो वो भी आप लोगों को दिखाने के लिए, अदरवाइज मैंने निकालने नहीं थे। तो यहाँ पे विड्रॉ नाउ, और इसके बाद यहाँ पे मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए वो कह रहा है $100 की आपने रिक्वेस्ट भेजी है, और इसके ऊपर 10% यानी कि $10 टैक्स लगेगा, $90 आपको मिलेंगे, $1 की कीमत 100 रुपए है। जो मुझे रिसीव होंगे वो 9,000 रुपए होंगे, और मेरे अकाउंट में बाकी 3557 रुपए बच जाएंगे। इसके बाद मैंने करना क्या है, इसी का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ सिलेक्ट अकाउंट डिटेल के ऊपर आप लोगों ने भी सेम ऐसे करना है, अपनी गैलरी को आपने ओपन करना है, और यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है वो सिलेक्ट कर लेना। ये देखें जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आ गया। इसके बाद बैलेंस विल बी, इसके नीचे देखिए इंटर ई पिन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपने अपना ई पिन देना है, जो कंपनी की तरफ से आपको केवाईसी करने के बाद जीमेल के ऊपर रिसीव होता है। इसको अपने पास आपने सेव रखना है, लिख लेना है कहीं पे। जो जीमेल है ये सेम ही रहता है, ये बार बार चेंज नहीं होता। इसके बाद आपने सिंपल यहाँ कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए विड्रॉ लग चुका है, विड्रॉ रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड। इसके बाद $100 की मैंने रिक्वेस्ट भेजी, 10% यानी कि $10 इसके ऊपर टैक्स होगा, 9,000 रुपए PKR मुझे रिसीव होंगे, और ये देखिए पेंडिंग स्टेटस शो हो रहा है। इसके बाद ये देखिए $300 का मैंने विड्रॉ किया, 27,000 रुपए पेंडिंग आ रहे हैं, और 9 जून 2022 10 बज के, सॉरी ये किधर गया, ये पड़ा है 9 जून 2022 2:15 पे मैंने ये विड्रॉ किया है। ये अभी वाले विड्रॉ का टाइम शो हो रहा है, जो अभी मैंने किया आप देख सकते हैं। ठीक है जी। इससे पहले जो मैंने किया था वो भी डेमो करने के लिए $13 का, वो था 8 जून को, इसके 3 दिन मुकम्मल नहीं हुए, तो ये भी इंशाल्लाह अप्रूव्ड हो जाएगा। इससे पहले भी आप देख सकते हैं ये भी अप्रूव्ड है, ये वाला 90,000 रुपए का भी अप्रूव्ड है, ये 43,200 रुपए का भी अप्रूव्ड है, ये फिर 90,000 रुपए का अप्रूव्ड है, फिर ये 1,800 रुपए का है, ये 70,920 रुपए का है, ये 61,200 रुपए का है, ये भी 61,200 रुपए का है, ये 45,000 रुपए का है, ये 17,010 रुपए का है, ये 14,580 रुपए का है, ये 85,150 रुपए का अप्रूव्ड है, ये 25,200, ये 48,240, ये 90,000, ये 75,870, ये 1,350, ये 99,010 रुपए, ये 1,350। ये जो 1,350 और ये आ रहे हैं, ये डेमो करने के लिए मैं करता रहता हूँ, दिखाने के लिए। ये वैसे मैं इतने छोटे विड्रॉ लगाता नहीं हूँ। मुझे देखिए 59,760, ये 72,000। ये आप जैसे ही नीचे चलते जाएंगे, ये देखिए 90,000। ये आपको सारे मेरे विड्रॉवल जो मैंने किए हैं वो सारे आपको शो होते जाएंगे। तो अगर टाइम बहुत ज्यादा होता तो ये सारे मैं आपको लाइव दिखा देता, अदरवाइज ये कुछ मैंने आपको दिखा दिए हैं कि ये कितने मैंने विड्रॉ किए और कितने अप्रूव्ड हुए और मुझे रिसीव हो चुके हैं। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वो है रियल और फेक कंपनी। कि रियल कौन सी होती है और फेक कंपनी कौन सी होती है, और हमें किस तरह की कंपनी से बचना है और किस तरह की कंपनी में काम करना है। तो बेसिकली एक बात याद रखिएगा, जिस कंपनी में प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, जो कंपनी आपको सेल पे प्रॉफिट देती है, वो जेन्युइन बिजनेस करती है। कोई भी कंपनी है जो जिसमें जिन्स इन्वॉल्व है, जिसमें प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं और आप काम करते हैं और काम के बदले आपको पैसे आते हैं, वो जेन्युइन काम है। आप चाय का एक टी स्टाल लगाते हैं, आपकी चाय सेल होगी तो आपको पैसे आएंगे। आप पेट्रोल पंप लगाते हैं, आपका पेट्रोल डीजल ऑयल सेल होगा तो आपको पैसे आएंगे। आप मॉल बना लेते हैं, आपके पास कस्टमर आएगा, कोई चीज लेगा तो आपको पैसे आएंगे। आप डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बनने के बाद इलाज करेंगे तो आपके पैसे आएंगे। मतलब दुनिया का कोई भी आप बिजनेस उठा के देख लें, जब तक आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, जब तक आपकी कोई चीज सेल नहीं होगी, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। इसका मतलब है हमें सेल पे प्रॉफिट आता है। जब कोई चीज सेल होती है तो फिर हमें उसके ऊपर प्रॉफिट आता है। लेकिन मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ जो चालबाज लोग होते हैं, मुख्तलिफ लोग जो मतलब परस्त होते हैं, लोग जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो वो फिर इनका डुप्लीकेट बनाते हैं। एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे भी कोई स्कैम होता है तो या कोई ना कोई चीज़ ओरिजिनल होती है। जैसे आपको कॉपी मिलते हैं तो इसका मतलब है ओरिजिनल था तो उसको कॉपी बना। मोबाइल आपको कॉपी मिलते हैं एप्पल के, कंपनियों के, तो इसका मतलब है ओरिजिनल था तो उसका कॉपी बना। इसी तरह हर काम की, हर चीज की एक कॉपी बनती है, और कॉपी 2 नंबर होती है। जो ठीक है, ROI प्लान बनाया। ROI प्लान क्या, मनी गेम, जिसे पिरामिड स्कीम भी बोलते हैं, जिसमें कोई प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व नहीं होती, पैसा रोटेट करने की बात की जाती है। याद रखिएगा,
आज तक जितनी रोटेशन ऑफ मनी, पैसे को रोटेट करने वाली वेबसाइट्स आई, आज बैन हो चुकी हैं, आज वो चल नहीं रही। ठीक है, जितने भी SECP ने नोटिस जारी किए और उनमें प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं थी, वो सारी की सारी वेबसाइटें बंद हो चुकी हैं। मैंने पिछले प्रीवियस सेशन में भी आप लोगों को बताया कि आज तक कोई कंपनी ऐसी सरवाइव ही नहीं कर सकती जिस कंपनी में प्रोडक्शन इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वहां पे पैसे के ऊपर पैसा देना मुमकिन नहीं है। क्यों? एक बात याद रखिएगा, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो भागती क्यों नहीं है, वो जाती क्यों नहीं है, उसमें लॉस क्यों नहीं होता, उसमें लोगों को नुकसान क्यों नहीं होता? क्योंकि आप कंपनी की प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप कंपनी को प्रोडक्ट सेल करके देते हैं, कंपनी की प्रोडक्ट सेल होती है, जो उसके ऊपर मार्जिन होता है वो कंपनी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आप 1 करोड़ की सेल देंगे तो 1 करोड़ के ऊपर जो कमीशन बनेगा कंपनी आपको दे देगी। आप 50 लाख की सेल देंगे, आपको 50 लाख का कमीशन आ जाएगा। आप 5,000 की सेल करेंगे, आपको 5,000 का कमीशन आएगा। आप 1 रुपए की सेल नहीं करेंगे, आपको 1 रुपए का कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी ने आपकी सेल देखनी होती है। अब आप सेल कर रहे हो, कंपनी की प्रोडक्ट जा रही है तो कंपनी आपको कमीशन दे रही है। आप सेल नहीं करते, कंपनी की प्रोडक्ट सेल नहीं होती, कंपनी आपको कमीशन नहीं देती। और बिजनेस कहते हैं इसी चीज को है। आप एक दुकान बनाते हैं, दुकान के ऊपर आपकी प्रोडक्ट सेल होती है, आपको पैसे आते हैं, प्रोडक्ट सेल नहीं होते, आपको कुछ नहीं आता। आप सुबह से शाम तक दुकान खोल के बैठे रहे, कोई कस्टमर ना आए, चाहे आपकी 5 करोड़ की भी है, तो आपको 1 रुपया भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसलिए आप जितने भी डायरेक्ट सेल बिजनेस देखेंगे, तमाम लोगों को, तमाम कंपनियों को SECP नोटिस जारी करती है। अब एक बात को याद रखिएगा, कुछ लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि भाई SECP का लेटर आ गया तो ये तो कंपनी फेक हो गई, ये बदनाम हो गई, ये गलत हो गई, ये 2 नंबर हो गया। ऐसा नहीं होता। आप मार्केट में बैठे हैं, आपकी किसी के साथ दुश्मनी है या आप कोई काम करते हो, आपके ऊपर कोई कंप्लेंट कर देता है, पुलिस आपको तलब कर लेती है कि भाई आपके ऊपर कंप्लेंट आई है, आप अपने आप को जस्टिफाई करो कि आपने ये काम किया है या नहीं। अब उस कंप्लेंट के आने से आप मुजरिम थोड़ी ना साबित हो जाते, आप जाके एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपके ऊपर वो जुर्म साबित होता है तो आपको सजा होती है। अगर आप बरी हो जाते हैं तो इसका मतलब है आप जो है वो मुलजिम नहीं थे, आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया था। और आज तक पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी कंपनी मौजूद नहीं है जिसको SECP ने नोटिस जारी ना किया हो। वो आता क्यों है? क्योंकि आपके साथ मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ जगह से लोड गोट के ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि इतना इजी, इतना आसान, इतना अफोर्डेबल और इतना बेस्ट प्रॉफिट देने वाला पाकिस्तान में कोई और प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। और मेरे सामने कोई एक ऐसी कंपनी आप नहीं रख सकते जिस कंपनी के लोग आके इकोनॉमिक्स में काम ना कर रहे हैं, तो उसके सीनियर चुप थोड़ी ना बैठेंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुनाफकत भरा शहर है, मुनाफकत भरा पाकिस्तान है कि यहाँ पे भाई का अच्छा खाता हुआ नजर आए तो वो चाहता है कि इसका ये बंद हो जाए, ये अच्छा क्यों खा रहा है। तो वहां पे एक कंपनी वाला, जिसकी कंपनी के लोग दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो उससे हजम थोड़ी ना होगा। वो उठ के बार बार कंप्लेंट करता है, दोस्तों से कंप्लेंट करवाता है, SECP के पास मुख्तलिफ कंप्लेंट्स जमा हो जाती हैं, तो वो उसके ऊपर नोटिस जारी कर देते हैं कि भाई हमारे सुनने में ये चीज आई है, आप अपने आप को आके जस्टिफाई करो। तो जो भी बंदा आपसे ये कहे कि ऐसी इकोनॉमिक्स पे एक नोटिस आया है, इंस्टाग्राम पे इसके खिलाफ पोस्ट लगी हुई है, तो उस भाई को आप सिंपल बोलो कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तलाश करके दे दो जिसको SECP का नोटिस ना गया हो। तो ठीक है, हमें आया है तो गलत है। अगर तमाम इंडस्ट्रियों को, तमाम कंपनियों को जाता है तो इकोनॉमिक्स को भी आया, तो इसका मतलब है इस लेवल की कंपनी है। आप उसको कह सकते हैं कि जितने भी ROI प्लान थे, जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान थे, जितने भी रोटेट करते थे पैसे को, जितनों को भी SECP ने नोटिस जारी किया, वो सारे बैन है, कोई भी नहीं चल रहा। और जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज थी, जितनी भी सेल के ऊपर प्रॉफिट देती थी, आप टाइम्स को देख लें, फॉरएवर को देख लें, आप एम ग्लोबल को देख लें, आप ग्रीन लीफ को देख लें, किसी भी कंपनी को उठा के देख लें, तमाम का नोटिस जाता है और वो तलब करती है कि भाई कंप्लेंट्स आ रही है, अपने आप को जस्टिफाई करो। वो कंपनी जाके जस्टिफाई करती है। इकोनॉमिक्स को 2 दिसंबर को एक नोटिस आया था और आज तक क्यों नहीं आया, आज तक बैन क्यों नहीं हुई, आज तक उसने क्यों नहीं कहा कि ये फ्रॉड कर रही है? क्योंकि उसने कंप्लेंट के ऊपर, और वहां पे अगर आपने पढ़ा हो, आपको इतना मतलब पता हो कि ये क्या लेटर है और इसमें क्या लिखा हुआ है, तो वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि हमारे सुनने में आया है कि आप सरमायाकारी उठा रहे हैं। सरमायाकारी का मतलब ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। कंप्लेंट्स ये थी कि ये इन्वेस्टमेंट लेते हैं लोगों से, तो कंपनी ने जाके जस्टिफाई किया, आज भी चल रही है। ना तो आपका विड्रॉवल रुका, ना तो आपकी ज्वाइनिंग रुकी, ना तो आपका प्रोसेस रुका, ना आपकी अर्निंग रुकी, तो आपको प्रॉब्लम किस चीज का है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो गाड़ी चलती है धूल उसी के पीछे उड़ती है, जो खड़ी होती है उसे खटारा बोलते हैं, और नाम उसी का होता है जो एक अच्छे लेवल पे होती है। वो कहते हैं ना कि नाम होगा तो बदनाम तो होंगे,
आप कामयाबी भी चाहते हैं, नंबर 1 प्लेटफॉर्म भी चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं, जेन्युइन बिजनेस भी चाहते हैं, और फिर कहते हैं कि लोग भी कुछ ना कहें। ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 7.5 अरब आबादी है पूरी दुनिया की, और 5 अरब अभी भी अल्लाह को नहीं मानते। क्या कोई शक की गुंजाइश है? नहीं। कुरान पाक को 5 अरब लोग नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, तो क्या इसमें कोई शक वाली बात है? आपको मनवाने की जरूरत ही क्या है? आप अपनी जगह पे ठीक हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ माजरत के साथ। कोई भी हक, कोई भी सच, कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म जो है उसको हर बंदा अच्छा नहीं कह सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अमेज़न को अच्छा कहते हो, आप दराज को अच्छा कहते हो, आप अली बाबा को अच्छा कहते हो? नहीं कहते। उसका रीजन ये है कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बंदा काम कर रहा होता है वो उसी के गुण गाता है। उसको अपना ही प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, उसको अपना ही काम अच्छा लगता है, उसको अपना ही प्रोफेशन अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी बंदा आपके प्लेटफॉर्म को, चाहे आप आवे जमजम से भी नहा के आ जाएं, लोग आपको बुरा कहने वाले मौजूद होंगे। तो इसलिए ये कंप्लेंट्स आती रहेंगी, ये लेटर्स आते रहेंगे, कंपनी अपना जस्टिफिकेशन देती रहेगी, ये बार बार लेटर आएंगे, वीडियोस भी बनेंगी, लोग फ्रॉड भी बोलेंगे। तो इनके ना बोलने से कंपनी ठीक हो जाती है, ना बोलने से ठीक हो जाती है। ये अगर ठीक कह दें फिर भी कंपनी ने अगर चलना है तो वो चलेगी, ये गलत कह दें फिर भी कंपनी ने अगर चलना है तो वो चलेगी। क्योंकि ना तो इन वीडियोस बनाने वालों की वजह से ये कंपनी चल रही है, और ना ये चला रहे हैं, और ना ही ये गूगल के चलाने से चल रही है, और ना ही गूगल इस कंपनी को चला रहा है। तो उसको जो भी कमांड देंगे वो उसके मुताबिक रियल और फेक लिख देगा, और जो भी वीडियो बनाने वाला है उसके मतलब की जो भी वीडियो होगी, जिसके ऊपर उसे रेटिंग ज्यादा मिलेगी, जिसके ऊपर उसको फॉलोअर ज्यादा मिलेंगे, वो उसके ऊपर वीडियो बनाएगा। अभी वो क्या नाम है, 2-4 दिन, एक हफ्ता पहले सिद्धू मूसेवाले की डेथ हुई, तो सारों ने ट्रेंडिंग में आके वीडियो बना दी। जो नहीं जानता था, जिसने कभी उसका गाना ही नहीं सुना था, वो भी वीडियो बना रहा था। आज आमिर लियाकत की जो है डेथ हुई, तो पहले लोग गालियां दे रहे थे, आज लोग उसके लिए मगफरत की दुआएं कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। तो लोग तो इस तरह के हैं भाई। अब जो लोग ठीक कह रहे हैं हम क्या माने, वो ठीक है, कि जो लोग गलत कह रहे हैं वो ठीक है? कुछ नहीं कहा जा सकता। वो सुनो जो आपका ज़मीर कहता है। मैं जस्ट आपको इतना कहूँगा। और कंपनी रियल और फेक की बात जहां तक है, तो कंपनी सेल पे प्रॉफिट देती है, और आज तक कोई कंपनी पाकिस्तान में सेल पे प्रॉफिट देने वाली बैन नहीं हुई भाई, और इंशाल्लाह ये भी नहीं होगी, और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और एक लेटर की वजह से अगर आप कह देते हो कि ये फेक है या ठीक है, तो फिर आप प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते। और अगर अपने सिस्टम से आप अभी तक इतने क्लियर नहीं है, आपको इतना ही पता नहीं है कि आपका सिस्टम रियल है या फेक है, और आप किसी की एक पोस्ट उठा के कर देने से, या एक पोस्ट के भेज देने से, या एक वीडियो बना के दे देने से आपको लगता है कि ये फेक हो गई, ये गलत हो गई, तो फिर ब्रदर आप बहुत बड़े रिस्क के ऊपर हो। क्योंकि सबसे पहले जहां पे आप रिस्क कमाना चाहते हो, कैरियर बनाना चाहते हो, उस सिस्टम के साथ ही अगर क्लियर नहीं हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मुझे चैट ऑफ करनी पड़ेगी। लोगों को शायद मैसेज करने में बड़ा मजा आता है, सुनने में मजा नहीं आता। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक था, शॉपिंग। शॉपिंग क्या है जी? आप किसी भी पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेल बिजनेस का हिस्सा बनेंगे तो वहां पे शॉपिंग करना लाजमी है, इसके अलावा अर्निंग आ ही नहीं सकती। आप किसी भी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनते हैं तो वहां पे आप शॉपिंग करते हैं ज्वाइनिंग करने के बाद। वहां पे किसी कंपनी का कोई प्लान होता है, किसी के दूसरे लेवल पे होती है, किसी की तीसरे लेवल पे होती है, किसी की चौथे लेवल पे होती है। आप किसी भी कंपनी में बने जाएंगे, हाँ मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का बात कर रहा हूँ, जो जेन्युइन बिजनेस है, जो स्कैम है, जो पैरामिड है, जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, जो लोगों को मतलब के धोखा देने का काम है, लोगों की जमा पूंजी लेके जाने का काम है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ सब्ज नहीं कर रहा। जेन्युइन बिजनेस की बात कर रहा हूँ, और जेन्युइन बिजनेस सेल पे प्रॉफिट होता है। और आज तक कोई ऐसी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेल्स की है जो बाद आप अकाउंट नहीं है तो हाँ, लेकिन जो इकोनेक्स ने, जैसे मैंने आपको पहले हर सवाल का जवाब दिया कि इकोनेक्स ने इस चीज को रद्द बदल करके ये कर दिया, इस तरह एक्सचेंज कर दिया, ये आपके लिए सहूलत बना दी, तो यहाँ पे भी इकोनेक्स ने आपके हक में एक बात कर दी। वो क्या है बता देते। आप टाइम्स में जाते हैं, सेल्स मैनेजर जैसे ही बनते हैं तो आपको 32,000 रुपए की शॉपिंग करना होती है। अगर आप शॉपिंग नहीं करते तो आपको चेक नहीं आता।
उसका रीजन ये है कि आपका अपना एक्टिव रहना जरूरी है। जब तक आपके अकाउंट से सेल नहीं होगी, जब तक आप कोई ना कोई चीज सेल नहीं करेंगे, तो तब तक कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती। क्योंकि आपने एक बार अकाउंट लगाया, उसके बाद 1 रुपए का भी काम नहीं किया और आपको पैसे आ रहे हैं, तो कंपनी इतना पैसा हर बंदे को कहाँ से देगी? क्योंकि आपको पता है जब टीम बन जाती है, बंदे काम नहीं करते तो साफ ज़ाहिर है कंपनी को पैसे तो देने होते हैं। कंपनी अर्निंग तो रोक नहीं सकती क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर आजाद होता है। तो इसलिए जितनी भी कंपनियां हैं वो कहती हैं कि महीने में कुछ ना कुछ आप अपने अकाउंट से सेल करें, शॉपिंग करें, ताकि कंपनी का जो शॉपिंग है या कंपनी की सेल है वो रीसेल होती रहे। आप अगर टाइम्स में जाते हैं तो सेल्स मैनेजर के ऊपर 25,000 रुपए की शॉपिंग करनी होती है, और अगर आप फॉर एवर में जाते हैं तो फॉर एवर का मैनेजर एक 88,000 रुपए की शॉपिंग करता है हर महीने। अगर वो शॉपिंग नहीं करेगा तो उसे चेक नहीं आएगा भाई। किसी भी कंपनी में अगर आप शॉपिंग नहीं करते तो आपका उस महीने का चेक खत्म हो जाता है, जाया हो जाता है, आपको नहीं मिलता। लेकिन इकोनेक्स में पहली बात तो ये है कि आपका चेक रुकता नहीं है। आप शॉपिंग करें या ना करें, आपका चेक नहीं रुकेगा। हाँ, यहाँ पे एक असूल अप्लाई होगा कि आपकी 2 साइडें चलती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। जो आपकी लाइन पावर होगी, पावर लाइन है, जिसमें आपकी टीम ज्यादा है। जैसे ही आप यहाँ पे गोल्ड बनेंगे, गोल्ड मतलब जब आप 1 से 1.5 लाख रुपए कमा चुके होंगे, तो उस वक्त आपको यहाँ पे 3 से 4,000 शॉपिंग करनी है। 3 से 4,000 रुपए की शॉपिंग ये है कि ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे, आपको शैम्पू चाहिए, आपको लोशन चाहिए, आपको ब्यूटी क्रीम चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको जूते चाहिए, आपको जो भी चीज चाहिए उस टाइम जो भी कूपन कैश में लगी हुई है, उसमें से कोई भी आप अपनी जरूरत की चीज अपने लिए परचेज कर लेंगे या अपने रेफरेंस से किसी दोस्त को सेल कर देंगे, तो उसके ऊपर आपको कमीशन आ जाएगा। एक तो डिस्काउंट आ जाएगा, दूसरा आपको यहाँ पे डायरेक्ट सेल में भी काम करने के लिए तकरीबन 25 से 30 दिन टाइम मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। ये कंपनी कहती क्यों है? क्योंकि कंपनियां जितनी भी हैं उनकी जो 15, 20 या 10 या 12 या 8 प्रोडक्ट्स होती हैं, कंपनियां कहती हैं यही आपने परचेज करनी है, और वो हर्बल फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। वो आपकी जरूरत की चीज नहीं होती, हर बंदे की जरूरत फूड सप्लीमेंट्स नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए इकोनेक्स ने क्या हल निकाला कि जब आप गोल्ड बन जाते हैं, आपकी टीम अच्छी बन जाती है, आपका एक अच्छा नेटवर्क बन जाता है, आप 1-1.5 लाख रुपए कमा चुके होते हैं, आपका सिस्टम ऐसा होता है कि आप काम नहीं भी कर रहे होते, आपको पैसे आ रहे होते हैं, तो कंपनी का जो मिशन है वो है मिलीनियर्स पैदा करना। तो कंपनी कहती है आप इससे निकल के ऑनलाइन स्टोर पे भी हैं, ऑनलाइन स्टोर से भी पैसा कमाएं। अब जब आप ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, चाहे तो आप अपने लिए वो कोई प्रोडक्ट अपनी जरूरत की इस्तेमाल कर लें, परचेज कर लें, या फिर आप अपने रेफरेंस से किसी दोस्त को कोई प्रोडक्ट सेल कर, ठीक है, 3-4 हजार रुपए। दूसरी कंपनियों में 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपए की पर मंथ होती है। लेकिन इकोनेक्स में जो गोल्ड से शॉपिंग स्टार्ट होती है, आपने अपने लिए शॉपिंग करनी है, मतलब अपने अकाउंट से सेल करवानी है, वो 3 से 4,4500 रुपए की होती है। क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट ऊपर नीचे आता रहता है, इसलिए किसी मंथ 3,000 की होगी, किसी मंथ 4,000 की होगी, किसी मंथ 4500 की होगी, किसी मंथ 2500 की होगी, किसी मंथ 3500 की होगी। वो जितना कूपन कैश ज्यादा होगा, आपकी सेल उतनी कम हो जाएगी। तो वो जब आप पहुंचेंगे और मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स लेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट लेके, अपनी जरूरत की चीज लेके यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। और याद रखें, आप जस्ट नेटवर्किंग से पैसा नहीं कमाते, डायरेक्ट सेल बिजनेस से पैसा नहीं कमाते, बल्कि साथ में आप जब ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको ऑनलाइन स्टोर पे काम करना आ जाता है। दूसरी बात यह है कि आपको ऑनलाइन स्टोर पे ऑर्डर लगाना आ जाता है, आप ऑनलाइन स्टोर पे काम करना सीख जाते हैं। अब ऑनलाइन स्टोर के ऊपर 4,000 प्लस प्रोडक्ट्स हमारी मौजूद है। आपकी जो भी जरूरत की है आप वो परचेज कर लें। आप जो मार्केट में जाके, बाजारों में जाके धक्के खाते हैं, गर्मी के ऊपर जलीलो ख्वार होते हैं, आप घर बैठे बिठाए वही चीज मंगवा सकते हैं। और जैसे जैसे डे बाई डे गुजरते जाते हैं, इकोनेक्स ग्रो करती आ रही है, और इकोनेक्स का मकसद पाकिस्तान में 1 लाख प्रोडक्ट्स को लेके आना है, जिसमें सिर्फ ये ऑनलाइन स्टोर तो भी 1 साल भी नहीं हुआ बने हुए, और 4,000 प्लस प्रोडक्ट्स ऑनलाइन स्टोर पे आ गई। इससे आपको एक तो क्वालिटी का पता चल जाता है, रिटर्न पॉलिसी का पता चल जाता है, और आपका एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी बढ़ जाता है। आप नेटवर्किंग से भी पैसा कमाते हैं, टीम से भी पैसा कमाते हैं, साथ में ऑनलाइन स्टोर से भी पैसा कमाते हैं। तो इकोनेक्स कहती है साथ में आप हमारे साथ आके ऑनलाइन स्टोर से भी पैसा कमाएं। तो इसको बोला जाता है शॉपिंग, और ये आपने हर महीने करनी होती है। और याद रखिएगा, अगर कोई कहे कि ये इकोनेक्स में नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको जाके पूरी इंडस्ट्री से, जो 134 साल इंडस्ट्री चल रही है, जो प्लान चल रहा है, जो इसका मार्केटिंग प्लान्स होते हैं, उनको जाके पहले खत्म करना पड़ेगा। देन ये किसी कंपनी से खत्म हो सकता है, अदरवाइज हमारे कहने के ऊपर ये खत्म
नहीं हो सकता। और ये एक पॉजिटिव चीज है जिससे हम आगे भी ग्रो करते हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें काम करने का मौका भी मिल जाता है और काम करना भी आ जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गोल्स एंड टारगेट। गोल्स एंड टारगेट्स क्या होते हैं कि आप फर्ज करें कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं, होंडा सिटी लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली होंडा सिटी तक नहीं पहुंच सकते, बल्कि आप छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, छोटे छोटे गोल बनाते हैं, उनको जब अचीव करते हैं तो आप आगे बढ़ते जाते हैं और एक टाइम आप अपने रियल गोल तक पहुंच जाते हैं। मतलब अभी तक आपके पास एक अच्छा बाइक नहीं है तो आप एक अच्छा बाइक लें। जब बाइक लेंगे लोगों की नजरों के सामने आएगा तो लोग आपसे पूछेंगे ये कितने का लिया, कहाँ से लिया, तो उसे बताएं भाई मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करता हूँ। अगर कोई हमारी सिस्टर, हमारी फीमेल ऐसी है जिसके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, उसकी फ्रेंड्स को पता है, तो वो अच्छा मोबाइल ले पहले, ताकि लोगों को पता चले इसके पास अच्छा मोबाइल है। वो पूछेंगे कहाँ से आया, तो आप बताएं ऑनलाइन सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हो और अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे हुए, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जलीलो ख्वार होने की जरूरत नहीं है, घर वाले काम की इजाजत नहीं देते, मैं घर बैठ के काम कर रही हूँ और कोई टेंशन भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है और घर बैठे एंजॉय कर रही हूँ, अपने अखराजात भी पूरे कर रही हूँ और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल भी कर रही हूँ। तो उसके अंदर एक तजस्सुस पैदा होगा, वो आपसे काम की डिटेल आप मांगना शुरू कर देंगे। तो आपने फौरी तौर पे शुरू नहीं हो जाना काम बताना, बल्कि आपने कहना कि ठीक है जब आपका मूड हो, इंशाल्लाह अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, जब इंशाल्लाह होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी या कर दूंगा। ठीक है, पहली बात तो ये। अब अगर आपने बाइक लेना है, फर्ज करें किसी के पास बाइक नहीं है और उसने मोबाइल ले लिया है, तो अब वो 70 बाइक पे चला जाए। अब 70 बाइक पे जाएगा तो 70-80 हजार उसके पास आ जाएंगे। अब उसका अगर शौक है होंडा सिटी तो वो फिर 125 ले, ताकि जब 125 लेगा तो 70-80 हजार रुपए के उसके पास 70 बाइक थी, अब 125 लेगा तो लेना आसान है क्योंकि 70-80 हजार और करेगा जाएगा। अब उसके पास 1.5 लाख रुपए हो गए। अब अगर मेहरान लेनी है 3-4 महीने मेहनत करें, स्ट्रगल करें, उसके बाद 3-4 लाख रुपए वो करें, 1.5 लाख रुपए ये मिला के आप 10-12 मॉडल मेहरान ले लें। उसके ऊपर बिजनेस को बढ़ाएं, उससे बिजनेस बूस्ट अप करें, उसको मार्केट करें, उसको बेचें। बेचना कहते हैं उसको आप अप्रिशिएट करें, उसकी वीडियोस बनाएं, यूट्यूब पे डालें, अपने स्टेटस पे लगाएं, ताकि लोग उससे कन्विंस हो। उसके बाद जब आपके पास 4 पैसे अच्छे आ जाएं तो आप कल्टस पे चले जाएं। 2-4 लाख मजीद मिलाएंगे तो आप उसके बाद उस 4 महीने के करोला ले जाएं। करोला के बाद आप जिया चले, के बाद आप होंडा पे जाएं। ये होती है प्लानिंग, ये होती है स्टेप बाय स्टेप और ये होते हैं आपके गोल्स, जो स्टेप बाय स्टेप आपको आपके गोल तक पहुंचाते हैं। जैसे आप छत पे जाना चाहते हैं तो आखिरी सीढ़ी पे कदम नहीं रखते, बल्कि जीरो वाली सीढ़ी से बढ़ते बढ़ते एक एक सीढ़ी करते आप एंड तक पहुंचते हैं। जिंदगी भी ऐसे ही है, गोल्स भी ऐसे ही हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपके अचीव होते हैं। एकदम से आप छलांग लगा के वहां पे नहीं पहुंच सकते। और याद रखिएगा, अगर कोई चाहता है कि रात को सोऊं और सुबह मेरे सामने गाड़ी खड़ी हो, मेरा ख्वाब खड़ा हो, तो ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि जब भी आपने बड़ी छलांग लगानी हो तो थोड़ा सा आपको पीछे हटना पड़ता है। सेम इसी तरीके से जब आप बिजनेस की दुनिया में आते हैं और कामयाबी का सफर तय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जीरो हो जाते हैं। आपको अपने अंदर से मैं खत्म करनी पड़ती है, अपने एक्सपीरियंस को जीरो करना पड़ता है। आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स काम नहीं आती। इस सिस्टम को, इस इंडस्ट्री को आपको जीरो होकर सीखना पड़ता है। इस इंडस्ट्री के मुताबिक काम आप लोगों को करना पड़ता है, फिर ये काम होता है। इसके बाद आते हैं टारगेट्स। टारगेट्स वो रखें जो अचीवेबल हो, वो टारगेट ना रखें जो आपसे अचीव नहीं होते या आपने बहुत बड़े सेट कर लिए कि भाई मैंने 2 महीनों में प्लेटिनियम होना है और हर हाल में होना है और अगर मैं प्लेटिनियम ना हुआ तो मैं ये काम छोड़ दूं। ये कोई टारगेट है? इसको टारगेट नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है अपने आप को टेंशन में डालना। और जो बंदा टेंशन में आ जाता है वो जिंदगी में कभी कोई सफर तय नहीं कर सकता। टेंशन का मरीज कभी सेहतमंद नहीं रह सकता, तो टारगेट्स कैसे अचीव करेगा? इसलिए अपने आप को वो टारगेट दें। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इंशाल्लाह 1 महीने में 10 ज्वाइनिंग करवानी है, अगर ना करवा पाए तो टेंशन का शिकार हो जाएंगे, परेशानी का शिकार हो जाएंगे, खुद ब खुद आप जो है डिग्रेड हो जाएंगे। आप अपने आप को टारगेट दें कि भाई 1 महीने तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डेली बेस पे 10 लोगों को प्रेजेंट करना है, 12 लोगों को या 15 लोगों को, तो ये आप कर सकते हैं, आपके इख्तियार में। लेकिन 10 लोगों को या 5 लोगों को हर महीने डायरेक्ट ज्वाइन करवाना आपके इख्तियार में नहीं है। वो अल्लाह पाक की जात का काम है और अल्लाह वाला काम हम नहीं कर सकते। जैसे बारिश अल्लाह की मर्जी से आती है, दुआ हम करते हैं। जैसे मेहमान हमारा अल्लाह की मर्जी से आता है, दावत हम देते हैं। खुशी गमी के ऊपर जो हम जिनको इनविटेशन भेजते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, हम जस्ट इनवाइट करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आपकी जो दावत कबूल करेगा या नहीं करेगा वो अल्लाह की मर्जी है। जिसके हक में बेहतर होगा वो करेगा,
जिसके हक में बेहतर नहीं है वो नहीं करेगा, तो हम कौन होते हैं किसी को ये कहने वाले कि ये ज्वाइन करेगा और ये नहीं करेगा। हमारा काम है इनविटेशन देना, इनवाइट करना, दावत देना। आगे अल्लाह का काम है कि अगर उसके हक में बेहतर है तो वो हमारे साथ आ जाएगा, अगर हक में बेहतर नहीं है तो अल्लाह खैर सल्ला, जिसके हक में था ही नहीं तो उसको जबरदस्ती हमने अपने साथ ज्वाइन क्यों करवाना। ठीक है, तो इसलिए कभी भी जिंदगी में ये सोच के ना प्रेजेंट करो कि मेरे साथ ज्वाइन होगा, बल्कि एक नेगेटिव पॉइंट देता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा आप लोगों के लिए, कि आप जिस भी भाई को प्रेजेंट करते हो आप अपने माइंड में रखो कि मैंने इसको प्रेजेंट करना है लेकिन इसने ज्वाइन नहीं करना। अब आप कहेंगे भाई नेगेटिव क्यों सोचें, हमें तो पॉजिटिव सोचने का बोला जाता है। इसके पीछे मैं आपको एक वजह बताता हूँ। वजह यह है कि जब आप किसी को प्रेजेंट करेंगे और वो आपको रिजेक्ट करेगा तो आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। उसका रीजन ये है कि आप पहले ये सोच चुके हो कि मैंने इसको बताना है लेकिन इसने ज्वाइन नहीं करना। तो वो नहीं भी करता तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई इश्यू नहीं बनेगा। आप बल्कि मोटिवेट होंगे, यार मैंने तो पहले ही कह दिया था इसने ज्वाइन नहीं करना। तो देखिए वही काम हो गया ना, इसने नहीं करना था लेकिन मैंने तो अपना 100% दिया, इसका अजर मुझे अल्लाह देगा। अगर वो ज्वाइन कर लेता तो आपके लिए डबल मोटिवेशन है, यार देख मैं तो कह रहा था ये ज्वाइन ही नहीं होगा लेकिन ये तो हो गया, इसका मतलब है लोग ज्वाइन होते हैं। तो जब ये माइंड सेट रख के आप ज्वाइन करो, मतलब प्रेजेंट करोगे ना, तो ना आपके लिए कोई टेंशन है, ना आपके लिए डिमोटिवेशन है, ना ही आप डिग्रेड होंगे, ना ही आप छोड़ने पे मजबूर होंगे। छोड़ता वही है जो गलत तरीकेकार से काम कर रहा हो, अदरवाइज कोई नहीं छोड़ता। इसके बाद आखिरी चीज है हमारी सेल्स क्लोजिंग स्किल्स। मैं पहले भी 2 बजे वाले सेशन में भी ये बात बता चुका हूँ और इस सेशन में भी मैं वही बात बताऊंगा कि मैंने स्टार्ट किया था, मेरी यही स्किल थी, आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह यही करता रहूंगा और मुझे इसी से इतना हैरान कुन रिजल्ट्स आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उसका रीजन क्या है कि जो भी बंदा मेरे साथ राब्ता करता है सबसे पहले तो मुझसे सिस्टम थोड़ा बहुत बता देता हूँ। उसके बाद एंड के ऊपर मैं उसको ये नहीं कहता कि आप ज्वाइन कब कर रहे हो, करोगे या नहीं करोगे, मैं आपका अकाउंट बना दूं, अपना डेटा भेजो। ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे मौजूद होंगे जो मेरे डायरेक्ट होंगे, जो मेरे साथ ज्वाइन है, उनको भी ये पता चल जाएगा कि उनके साथ भी यही फार्मूला लगा था। कहाँ गया, ठीक है, तो उनके साथ भी यही फार्मूला लगा था कि मैंने उनको बोला था कि भाई एक लड़का है, नेटवर्कर है, मेरे साथ ज्वाइन हो रहा है, उसका डेटा वगैरह मेरे पास आ चुका है, बाकी भी जितने लोग हैं मेरे साथ ज्वाइन होने वाले हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप उनसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो आज के बाद जितनी मैं टीम बनाऊंगा वो भी आपकी टीम बनेगी और जिस दोस्त को मैं ज्वाइन करवाऊंगा उससे आगे जितनी सेल क्लोज होगी, जितनी प्रोडक्ट सेल होगी वो भी आपकी काउंट होगी और वो जो टीम बनेगी वो भी आपकी काउंट होगी। उसके बाद आप अपना 50% काम करेंगे, इंशाल्लाह 50% आपको मेरी वजह से सपोर्ट मिलेगी। अगर आप पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो ये सारी टीम आपकी बनेगी और अगर आप बाद में ज्वाइन करोगे, वो पहले ज्वाइन कर लेता है तो आप उसकी टीम बनोगे, आप जितना काम करोगे उसका ज्यादा बेनिफिट होगा, आपका काम होगा। अगर आपको टीम बनाना नहीं आती, आपको काम करना नहीं आता तो आप पहले ज्वाइन कर लें ताकि आपको 50% सपोर्ट हो जाए। उसके बाद हम आपको टीच एंड ट्रेन भी करेंगे, गाइड भी करेंगे और इंशाल्लाह आपका काम आसान हो जाएगा। तो वो खुद ब खुद कह देता है। उसको आगे एक और बात भी कर दें कि भाई 10-15 मिनट में आपका वेट कर सकता हूँ, अगर आप पहले ज्वाइन हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं उसको ज्वाइन करवा देता हूँ, जैसे आप कहें, मर्जी आपकी है, मेरा बताना फर्ज था, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उसको फोर्स ना करें। अब पहली बात तो यह है कि वो यही कहेगा नहीं नहीं आप पहले मुझे ज्वाइन करवा दें, उसको बाद ज्वाइन करवा देना, मैं अभी सेंड करता हूँ। जब वो कहेगा अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है बाद में पैसे सेंड कर दूंगा, तो आप उसे कहें ठीक है कल भी मेरे साथ 1-2 ज्वाइनिंग है, तो आप अगर कल भी सुबह सुबह 9-10 बजे तक ज्वाइन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उसके बाद जितनी भी ज्वाइनिंग आएंगी तो वो भी आपकी डाउन में लगे। अगर उसके पास अभी पैसे नहीं भी थे तो कल वो सुबह सुबह पैसे भेज देगा अगर वो करने वाला है तो। अगर नहीं करने वाला तो जान छोटी, अल्लाह खैर सलाह। नंबर सेव करवा लें, उसे कहे नंबर सेव कर लो मेरे भाई, इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी। काम करो ना करो कोई मसला नहीं, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, नंबर सेव करवा लो। जो मैं सब अपडेट करता हूँ, लोग पूछते हैं ये काम कैसे, मैं उसे बताता हूँ भाई मैं आपको 6 महीने पहले बता चुका हूँ, मैंने आपको 3 महीने पहले बताया था वही काम। वो कहते हैं चले यार दोबारा आप वीडियो सेंड कर, मैं वीडियो दोबारा सेंड करता हूँ। वो कहते हैं आप बताएं पैसे किधर सेंड करने, मैं भी करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेंटली तौर पे तैयार हो चुका है काम करने के लिए। जस्ट वो एक रीजन बता रहा है या पूछ रहा है या बना रहा है कि किस तरीके से वो आपको कहे कि आप पैसे कहाँ पे सेंड करो। डायरेक्टली तो नहीं कर सकता,
कि भाई आपने मुझे 3 महीने पहले प्रेजेंट किया था और आज मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो लोग इस तरीके से आपके साथ आना शुरू होंगे। लेकिन याद रखिए, बिजनेस में कम से कम 1 साल अपने आप को दें। अगर इससे छोटी सोच रख के बैठे हैं, 6 महीने में काम हुआ या 2 महीने में हुआ तो ठीक, अदरवाइज काम गलत है, तो मेरे भाई ये नहीं होने वाला। क्योंकि अमाल का दारोमदार नियतों पे है और बिजनेस का दारोमदार आपके सालों पे है। तो जितने आप साल लगाएंगे सिंसेरिटी के साथ, विजन के साथ, जिम्मेदारी के साथ, उतना आपका काम होगा। तो ये मेरी टेक्निक्स हैं। मैं तो आम सी सिंपल सी इसी अनमेच्योर सी अनप्रोफेशनल सी टेक्निक्स के ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि काम वो करो जो आगे वाले की समझ में आए। प्रोफेशनल मैं तो बन जाऊंगा, लेकिन आगे वाले को अगर समझ ही नहीं आएगी तो वो ज्वाइन क्या करेगा। और जिसके काम ऊपर से गुजर गया वो ज्वाइन करके काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो 80% लोग भागते हैं वो इस वजह से, क्योंकि हम उनको प्रेजेंट ही इतना मुश्किल करके कर देते हैं। सिंपल सा आसान सा प्रेजेंट करो, उसके बाद उसको उसके हाथ दो, ठीक है। रिजेक्शन नहीं होता, बल्कि नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, कि ये अपॉर्चुनिटी आपने कर दी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को आप पिक करो। तो एंड के ऊपर आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद इजाजत चाहूंगा, जो कि मैं दोपहर में भी सुना चुका हूँ और मेरी आदत है कि मैं इस पॉइंट्स के ऊपर लाजमी तौर पे स्टोरी सुनाता हूँ। कि एक बादशाह था, बादशाह का शौक था कि उसका बेटा जो है वो आलिम बने। तो उसने अपने इलाके के तमाम मौलवी जो हजरात थे, जो उलमा कराम है, और उनको कहा मैं अपने बेटे को आलिम बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। एक मौलवी ने कहा ये 2 साल में बन जाएगा। एक बहुत तेज तरीन बैठा था, उसने कहा 1 साल में हो जाएगा। उससे भी एक तेज बैठा था, उसने कहा 6 महीने में हो जाएगा। अच्छा, एक और से हजम नहीं हुआ, उसने कहा भाई बादशाह का बेटा है, यहाँ से इनाम इकराम भी बहुत मिलेंगे, तो इसका मतलब है मैं। तो उसने कहा बादशाह सलामत, आपका बेटा 2 साल में आलिम होगा। बादशाह हैरान हो गया, सारे मौलवी हैरान हो गए कि भाई 2 महीने में कौन हो सकता है। तो इसके बाद एक मौलवी उठा, उसने कहा बादशाह सलामत, सिर्फ 1 रात का टाइम दे, सुबह आपका बेटा आलिम होगा। तो उसने कहा ठीक है। सारे मौलवी हैरान हो गए, परेशान हो गए, सख्ता तारी हो गया कि भाई हो क्या गया है, 1 रात में कौन मौलवी बनता है। उसने कहा ठीक है, मैं आपके बेटे को आलिम बना दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो लेके साथ चल पड़ा, बादशाह ने अपना बेटा उसके साथ भेज दिया। उस मौलवी के घर पहुंचा वो लड़का, बादशाह का बेटा। तो वहां पे पहुंच के कहता है सुबह मैंने लोगों के सवालों के जवाब देने हैं, आप मुझे बताएं मैं आलिम कैसे बनूंगा। उसने कहा चुप करके सो जाओ, सुबह आप आलिम हो। उसने कहा भाई ऐसे कैसे। उसने कहा मैंने कहा ना सो जाओ। कहता है ठीक है। वो सो गया बेचारा। सुबह उठा, वो आलिम नहीं था। उसने कहा भाई अभी जा सवाल कर, तो मैं क्या करूं। उसने कहा मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, क्या जरूरत इतना सीखने की, समझने की, जोर लगाने की, टेंशन लेने की, परेशान होने की। आप सिंपल 1 से 2 बात मैं आपको बताता हूँ, उसके ऊपर अमल करें, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। उसने कहा जी बताएं। उसने कहा आपसे कोई भी जो बंदा आके सवाल करे, कोई भी मौलवी सवाल आके करे, तो आपने सिंपल कहना है मैं नहीं मानता। तो वो कहता है क्यों। वो कहते हैं इसको छोड़ो, बस जो भी आके सवाल करे उसको आपने कहना है मैं नहीं मानता। उसने कहा ठीक है। उसने कहा हाँ एक और बात भी बता दूं कि आपके सामने आके कुछ लोग जो है ना वो दलाल रखेंगे, दलाल को देखना है, देखने के बाद थोड़ा सा गौर फिक्र करने के बाद कहना है ले जो मैं नहीं मानता। तो बताएं आपसे बड़ा कोई आलिम होगा। उसने कहा नहीं, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। उसका रीजन ये है कि कोई मुझे लाजवाब कर ही नहीं पाएगा जब मैं मानूंगा नहीं। उसने कहा तो फिर बन गए आप आलिम। आए बादशाह के पास, तो बादशाह ने पंडाल सजाया हुआ था, लोग आए हुए थे, पंचायत लग चुकी थी। तो वहां पे बादशाह ने कहा हाँ जी आलिम बन के आ गए हो। कहता है जी बन के आ गया। तो बादशाह सवाल जो मौलवी कर सकते हैं। बादशाह ने सीना चौड़ा किया और बैठ गया। क्या मेरा बेटा आलिम बन के आ गया है? करो जी सवाल। एक मौलवी था, उसने कहा आपको इसका अंदाजा है कि अल्लाह पाक की जात ने हर मुसलमान के ऊपर एक दिन में 5 नमाजें फर्ज की हैं? कहता है मैं नहीं मानता। उसने कुरान उठाया, कुरान उठा के सामने ला के रखा और कहा ये पढ़ें, ये लिखा हुआ है कि हर मुसलमान के ऊपर एक दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कुरान पाक को देखता है, देखने के बाद थोड़ा सा गौर फिक्र करता है, कहता है ले जो मैं नहीं मानता। नौजुबिल्ला मैं कंपेयर नहीं कर रहा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि स्टोरी है। उसके बाद एक दूसरा मौलवी उठता है, वो कहता है आपको पता है हर मुसलमान के ऊपर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है? कहता है मैं नहीं मानता। वो ले आया किताब, किताब ला के सामने रखी, दलाल दिए, दलाल देखने के बाद कहता है ले जाओ इसे मैं नहीं मानता। एक मौलवी तेज तरीन बैठा था, शायद मैं हूँ या शायद आप लोगों में कोई ऐसा जो बहुत तेज तरीन, जो एक रात में करोड़पति बनने के ख्वाब देखता है, या कहता है बस ऐसे ही मैं बंदे को प्रेजेंट करूं, प्रेजेंटेशन दूं और वो फौरी पैसे भेज दे और ज्वाइन हो जाए और मैं करोड़पति। सुबह इंशाल्लाह मैं होंडा सिविक पे फिरूंगा, अगले दिन मैं इंटरनेशनल टूर पे हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अच्छे अच्छे घर बनाऊंगा, कोई पैसे की टेंशन नहीं होगी,
तो वैल्यू ही नहीं होगी। तो इस मौलवी वहां पे भी बैठा था, उसने कहा बादशाह सलाह अगर इजाजत हो तो आपके बेटे से मैं एक सवाल कर सकता हूँ? उसने कहा जी। कहता है आलिम साहब आपसे एक सवाल करूं? कहता है हाँ पूछे। कहता है ये आपके साथ जो बैठा ना साथ, कहता है हाँ। कहता है ये आपका बाप है? बाप। कहता है मैं नहीं मानता। तो उसके सामने जो है वो उसका बाप हैरान परेशान हो गया कि भाई अब तो मेरे ऊपर बात आ गई, मेरे निकाह के ऊपर बात आ गई, ये क्या बात हुई? ये तो मेरा बेटा होने से भी इनकार कर रहा है। तो उसने उस को बुलाया जिसने निकाह पढ़वाया था, मौलवी साहब ने। तो काजी को बुलाया गया, वो निकाह फार्म लेके आया। तो वहां पे उसको दिखाया गया कि ये देखिए आपके वालिद के साथ आपकी वालदा मोहतरमा का बाकायदा तौर पे निकाह हुआ है, आप इनकी बेटे हैं। निकाह नामा देख के कहता है ले जाओ इसे, मैं नहीं मानता। तो माजरत के साथ कोई भी ऐसा दोस्त, कोई भी ऐसी सिस्टर, कोई भी ऐसा लीडर जो तमाम प्रूफ देखने के बाद, 3-4 दिन का सेशन लेने के बाद, एक एक चीज क्लियर करने के बाद अगर ये कहता है कि मैं नहीं मानता, मुझे सब पता है, मुझे पता है ये फ्रॉड होता है, ये स्कैम होता है, ऐसा हो नहीं सकता, तो बिरादर उससे तो मैं भी आपको आन के माजरत करूंगा और आप भी कर लीजिएगा। और कोई आपकी टीमों में या आपके सीनियर्स में या आपकी साइड लाइन में या किसी अदर कंपनी में या आपके बड़ों में या आपके दोस्तों में या आपके रिश्तेदारों में या किसी अदर कंपनी में या कोई खैर ख्वाह या कोई प्रोफेशनल है, तो उससे हाथ बांध के माजरत कर लो, भाई आप जितना ना आलिम हमने देखा, ना पढ़ा लिखा देखा, और ना ही इतना बड़ा हमने कोई जज वकील देखा कि जिसका अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं है, जो भी धक्के खा रहा है जगह जगह के, तो वो नहीं मानता तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ना मानने को तो मैं ये कह दूं कि भाई पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क नहीं है या है, तो मैं होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? जो है तो वो है। आप कह दे पाकिस्तान सबसे पहले मैंने देखा, सारा पाकिस्तान मेरा है, आपके कहने से हो जाएगा? मैं कह दूं कि मैं नहीं मानता, जूम के जरिए इतने लोगों को प्रेजेंट किया जा सकता है, हो जाएगा? मैं कहूं कि आज के बाद आप तमाम लोग सुबह से 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे, हो जाएगा? नहीं हो सकता भाई। रियलिटी को पिक करना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो सेम इसी तरीके से जो भी भाई एक रात में करोड़पति बनना चाहता है, इनविटेशन करके जस्ट करोड़पति बनना चाहता है, तो नहीं होगा। किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में स्किल्स लेना, ट्रेनिंग्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट। और इस काम को तो दिल खसूस जिस काम में, जिस फील्ड में आप बैठे हैं, इस काम में आप सीखे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, और सीखे बगैर आप कामयाब भी नहीं हो सकते, और सीखे बगैर आप मिलीनियर भी नहीं बन सकते, और सीखे बगैर आप एक कामयाब सीनियर भी नहीं बन सकते, और सीखे बगैर आप लाखों रुपए भी नहीं कमा सकते, और सीखे बगैर आप एक अच्छी टीम को लीड भी नहीं कर सकते, और सीखे बगैर आप लोगों के लिए मेंटोर भी नहीं बन सकते, और सीखने के बगैर आप किसी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए सबसे पहले सीखने की तरफ आए। आज की इस सेशन के हवाले से फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपको आज का सेशन और ये 4 दिन का जो हमारा बैच था, ये कैसा लगा? इससे क्या कुछ सीखने को मिला? आपकी जिंदगी में कुछ टर्निंग पॉइंट आया? इस 4 दिन से पहले आप क्या थे, आज क्या हैं? क्या सोचने का नजरिया बदला? क्या कुछ आपको नया सीखने को मिला? इंडस्ट्री के बारे में कुछ मिला? किसी को प्रेजेंट करने में आसानी हुई? किसी से आप बात कर सकते हो, कॉन्फिडेंस हाई हुआ? इससे पहले ज्यादा जानते थे, आपका टाइम वेस्ट हुआ? आपको बोरिंग ट्रेनिंग्स लगी, आपका टाइम वेस्ट किया गया? जो भी आपके दिल में आता है, इस हवाले से फीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करके हमने न्यू आने वाले कमर्स को फैसिलिटेट करना है। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। 3 से 4 दिन आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, उसके लिए आपका बेहद मशकूर हूँ। तो हमें याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।